नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस एनालिसिस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एचएस का जो एग्ज़ाम था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको बिना एग्ज़ाम लिए हुए ही आपको पास कर दिया गया है। यानी अब आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। रिज़ल्ट आपको मिड ऑफ जुलाई माने 15 जुलाई तक आ जाने का उम्मीद है। ठीक है, तो एचएस के बाद में आप कहाँ जाएंगे? अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो बीकॉम में जाएंगे। तो बीकॉम जब कोर्स लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, ऑनर्स क्राइटेरिया माने ऑनर्स करिकुलम और स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनर्स लें कि जनरल लें। ऑनर्स और जनरल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जनरल में आपको अंतर, ऑनर्स और जनरल में अंतर समझ में आएगा बेसिकली आपको थर्ड सेमेस्टर के बाद से। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपको सेम ही लगेगा, बट पेपर का क्वालिटी में अंतर रहता है। ऑनर्स का पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का रहता है, जनरल का पेपर थोड़ा सा इजी रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि बीकॉम ऑनर्स और जनरल में क्या अंतर है। तो अगर बीकॉम ऑनर्स लेते हैं और कोई जॉब में जाते हैं तो आपको एक अलग प्रायोरिटी मिलेगा, मतलब प्राथमिकता दिया जाता है। और बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही मास्टर डिग्री वगैरह या आगे का जो भी जनरल पढ़ाई उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जनरल लेंगे तो थोड़ा सा वही प्रायोरिटी कम हो जाता है। और कुछ अलग से करना चाहते हैं एमकॉम वगैरह तो अदर यूनिवर्सिटी से करना होगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सिर्फ ऑनर्स को ही चांस मिलता है। यानी बीकॉम के बाद जो भी कोर्स है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, वो आपको ऑनर्स लेके ही चांसेस मिलने वाला है बीकॉम के बाद। अदरवाइज आपको अदर यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप तो जानते हैं कि एग्ज़ाम अब कितना ज़माना 100 का नहीं रहा, कितना रहा 80 का। तो कॉलेज में भी आपका 80 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। तो 20 मार्क्स का क्या होगा? आपके मन में चलेगा प्रोजेक्ट होगा। नहीं, प्रोजेक्ट सिर्फ 12 क्लास में होता है, 12 और 11 में होता है। प्रोजेक्ट नहीं होगा। यहाँ इंटरनल आपका असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट का मतलब हुआ कि 10 मार्क्स आपको अटेंडेंस में मिलेगा और 10 मार्क्स आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, एमसीक्यू पेपर का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। यानी 10 मार्क्स आपको अटेंडेंस पे, 10 मार्क्स आपको क्या चीज़ पे मिल गया? आपको एग्ज़ाम पे मिल गया। और एग्ज़ाम कितना का होगा? 80 का। अब 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें कुछ एमसीक्यू पेपर है और कुछ नॉन एमसीक्यू है। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा एमसीक्यू पेपर है और कौन सा नॉन एमसीक्यू है। पहला कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेज, मतलब इसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही हो जाएंगे। कॉलेज के टीचर ही जांच करके आपको मार्क्स बैठाएंगे। यानी पेपर तो आएगा आपको सीयू के तरफ से, बट कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा। ये पहले ही हो जाता है, ये एग्ज़ाम एक साथ होने वाला नहीं है और इसमें सभी लोग पास भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 एंड स्टैटिस्टिक। देखिए, सब्जेक्ट अलग अलग है, बाकी मार्किंग आपको एक ही साथ होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, स्टैटिस्टिक अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ाई किए हैं, और स्टैटिस्टिक एक चैप्टर था ना, उस तरीके का डेटा वाइज। तो ये 50-50 है, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा 40-40 का होगा। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स का आएगा, स्टैटिस्टिक से आपका 40 मार्क्स का आएगा। ये जो होगा ये क्या होगा आपका? ये एमसीक्यू पेपर है। समझ पा रहे हैं? माने डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, पूरा का पूरा एमसीक्यू रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, पूरा एमसीक्यू। बिजनेस लॉ पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका? एमसीक्यू रहेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने बीएसटीडी में पढ़ाई कर रखा है वही सब यहाँ रहेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा? एमसीक्यू रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने पढ़ा 11-12 में, उसी से संबंधित आपका अकाउंटिंग है। बेसिकली ज़्यादातर 11 क्लास से संबंधित है और कुछ नया टॉपिक ऐड होगा। किसका बात करें हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये नॉन एमसीक्यू है, माने क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट है? कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो इसका एग्ज़ाम आगे ही हो जाएगा, माने कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक एमसीक्यू पेपर है। बिजनेस लॉ एमसीक्यू पेपर है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एमसीक्यू पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं रैंकिंग का बात कर लूँ तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 2020 का रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी 7वें स्थान पे, 7th नंबर रैंकिंग मिला है NIRF के अनुसार। दोस्तों, हमारे वीडियो से कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।